हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 68 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 81 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है और अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? क्वेश्चन है आपका 81 नंबर, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी है दयानंद सरस्वती, सी है श्रद्धानंद, डी है राजा राम मोहन राय। तो आंसर जाएगा आपका डी के साथ, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होता है। व्याख्या देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है, या अन्य नामों से ये सब जो नाम है उन्हीं को। जो महात्मा गांधी है, राजा राम मोहन राय जो हैं उनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी बोला जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष भी बोला जाता है और उनको युग दूत के भी नाम से जाना जाता है। ये सब उनकी एक उपाधियों के रूप में आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है स्वामी विवेकानंद, डी है अरविंद घोष। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, राजा राम मोहन राय। तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक हैं कौन है? तो राजा राम मोहन राय। युगदूत हैं, युगदूत कौन है? तो राजा राम मोहन राय, और वही आत्मीय सभा के क्या है? संस्थापक भी हैं। तो इन सब चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। व्याख्या देखिए, हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। तो आत्मीय सभा की स्थापना क्यों की थी? तो उन्होंने एकेश्वरवादी जो उनका मत था, एक ईश्वर में जो उनका विश्वास था, उसी मत को उन्होंने प्रचार प्रसार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की। जब वो नवयुवक थे तभी उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रणाम यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। जितने भी हिंदुओं के प्राचीन मौलिक ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, वो सभी एक ब्रह्म, एक ईश्वर का ही क्या दिया है? उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में क्या किया? अनुवाद किया। आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय से ही। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। ऑप्शन ए है 1828, ऑप्शन बी है 1829, ऑप्शन सी है 1831, डी है 1843। तो आंसर हो जाएगा ये 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में आपके राजा राम मोहन राय ने ही किया था। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। व्याख्या देख लीजिए और ज़्यादा आपका सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना मतलब की थी। ये आपको डेट जो 20 अगस्त है इसको भी याद रखिएगा। जब क्रम के रूप में जब ऊपर नीचे करने के लिए देता है क्रम, अगर कोई एक ही महीने का दे देता है तो हमको डेट भी याद होना चाहिए, तब जाकर काम बनेगा। नहीं तो हमको बहुत दिक्कत हो जाती है कि हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर 1-2 का डेट याद रहेगा कि किस डेट को, तारीख ने मतलब वो नहीं, सन नहीं, डेट कि 28 मतलब 20 अगस्त को, जैसे कि, तो ये सब अच्छा रहता है। राजा राम मोहन राय ने
20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है। इसी समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इसी नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। मतलब ब्रह्म समाज जो धार्मिक रिवाज और कर्मकांड जो झूठे मतलब थे, अंधविश्वास थे, उसको ये नहीं मानता था आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विविध के रूप में मानवता की सेवा पर क्या किया, बल दिया। दोस्तों ये 1828 की बात है। उस समय इन लोगों ने रंग, वर्ण और मत पे जितना ज़्यादा प्रचार किया, उसको मतलब तोड़ने का, मतलब उसको कहीं ना कहीं इसको समाज को जोड़ने का और उन सब जो कुरीतियाँ उनको तोड़कर उनको समाप्त करने का जितना भी इन्होंने प्रयास किया वो आज भी समाज में व्याप्त है। तो ये देखकर कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत ही मतलब एक प्रकार से कह लीजिए कि हमने अपने पूर्वजों से कुछ नहीं सीखा। हम अभी भी जाति भेदभाव, रंग रूप इसमें अभी भी विश्वास कर रहे हैं। तो ये हम लोग की कहीं ना कहीं कमियां हैं। तो इसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। ये समाज के लिए बहुत ही घातक है, बुरा हथियार है कह सकते हैं। जो जाति व्यवस्था है या संप्रदायवाद जो हो गया, धर्मवाद हो गया, ये सब अगर क्षेत्रवाद हो गया, ये कहीं ना कहीं आपको अलग करने का एक जरिया है, जिससे लोगों को एक दूसरे में मतलब ये कर सकते हैं कट्टरता आती है। तो उसको समाप्त करना बहुत ही अनिवार्य था। ये हमारे महापुरुषों ने बहुत साल पहले ही कर दिया। जब हम लोग गुलाम थे उसी समय इन्होंने इस चीज़ का बेड़ा उठाया था और इसको बहुत हद तक समाप्त किया था। लेकिन फिर दोबारा जाति व्यवस्था हावी हो रही है, तो इसको रोका जाए, ऐसा सरकार को मतलब नियम बनाना चाहिए कि ऐसा हो सके। आगे चलते हैं। 84 नंबर, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। दोबारा वही क्वेश्चन, तो 1828 आपका आंसर हो जाएगा, 20 अगस्त 1828। आगे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन और बीपीएससी में 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? किसने गैर कानूनी घोषित किया सती प्रथा को? वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, कार्नवालिस, कर्जन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो जाएगा बेंटिंग के साथ जाएगा दोस्तों। विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और सती प्रथा था क्या? अगर किसी महिला का शादी हुआ है और उसका पति मर गया है तो क्या होगा कि जब जो उसका पति है, अगर उसके पति का लाश जलाया जाता है तो उस पे उसको जिंदा ही उस पे बैठने के लिए विवश किया जाता था, जिससे कि पति के साथ वो भी जल जाए। तो यही था सती प्रथा। और लोग उसका पूजा पाठ अच्छे से कर उसको उस जो भी वो लाश होता था लाश के ऊपर, तो वहाँ पे जो है शमशान में ले जाकर इनको भी चिता पर जला दिया जाता था साथ में। तो वो कहा जाता था कि वो सती हो गई। ये इतनी खराब प्रथा थी कि बहुत से जिनके मतलब आदमी, तो मान लीजिए बुजुर्ग, पहले क्या होता था बाल विवाह होता था, तो कुछ लोग ज़्यादा एज के होते थे और छोटी लड़कियां होती थी, उस समय भी वो मर गए तो उनको भी जला दिया जाता था जो कम उम्र की लड़कियां थी। मान लीजिए कोई भी था, किसी भी एज का था, लेकिन जिंदा जलाना ही अपने आप में एक देखिए तो बहुत बड़ा पाप है। ये अंधविश्वास ही भारतीय समाज में था कि ऐसी प्रथाएं प्रचलित थे। लेकिन राजा राम मोहन राय और आपके विलियम बेंटिंग की देन है कि सती प्रथा का अंत हुआ। और राजा राम मोहन राय के साथ घटना हुई थी कि उनके भाभी के साथ भी यही कार्य किया गया था। तो आगे चलते हैं दोस्तों, व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस नियम द्वारा? तो नियम 17 द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, परंतु 1880 में इसे बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग,
तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी घोष। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर जाएगा ए के साथ राम आत्माराम पांडुरंग। जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बीपीएससी में पूछा जाता है, तो व्याख्या भी अच्छे से देखिए और कुछ जो चीज़ें आपको नहीं याद है उसको नोट करते चलिए दोस्तों। देखिए व्याख्या। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक क्या है, जारी रहा। आगे चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है आपका। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे ये बताना है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकी चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे ये आपको बताना है। तो आंसर जाएगा आपका विवेकानंद। किसके साथ जाएगा दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जो थे नव हिंदूवाद के जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, यहाँ से देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने किस मिशन की स्थापना की थी? कौन सा उनका मिशन था? तो रामकृष्ण मिशन, जो आयोग कह लीजिए या संस्था कह लीजिए, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी दयानंद मत करिएगा, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद में अंतर है। स्वामी जो दयानंद है, दया, वो आर्य समाज के संस्थापक हैं, और जो स्वामी विवेकानंद है वो कृष्ण मिशन के संस्थापक है। रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक हैं वो आपके स्वामी विवेकानंद हैं, इसको याद रखिएगा। जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में करते हैं, और किसकी स्मृति में? तो उनके गुरु का नाम ही रामकृष्ण है, इसीलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को सरोकार करने का श्रेष्ठ श्रेय जो है स्वामी विवेकानंद को है। स्वामी विवेकानंद का 1862 से 1902 तक उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचार के रूप में उभरे। न्यू हिंदुज्म के प्रचार के रूप में क्या है? उभरे। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। तो जो शिकागो विश्व सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन, वहाँ पे उन्होंने गए, जो शिकागो में 1893 में। तब उन्होंने वहाँ पे भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने भाइयों बंधुओं ऐसे कर कर भाषण की शुरुआत की थी, इसलिए वहाँ पे उनकी बहुत चर्चा हुई थी। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि किस सन में उन्होंने शिकागो गए थे? तो 1893 में, इसको याद रखना है। पार्लियामेंट्री ऑफ रिलीजन्स में अपने सुप्रसिद्ध भाषण दिए। इस भाषण में से उन्हें पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म के प्रचार किए। और हिंदू धर्म का क्या किया? प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ों की बहुत भर्त्सना की, मुझे मत छेड़ों की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म का चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से वो क्या थे? अप्रसन्न थे।
उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। अगर भूखे आदमी से आप क्या कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि ईश्वर और मानवता दोनों का अपमान है, ऐसा विवेकानंद का मानना था। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्हें अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा है, अब ये सुभाष चंद्र बोस का जो कोटेशन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उनके बारे में कहा है, मतलब किसके बारे में, तो स्वामी आपके जो विवेकानंद है उनके बारे में क्या कहा है, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। तो एक कोटेशन किसका है कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। एक कोटेशन किसका है, तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का। तो इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, धर्म सम्मेलन, उसमें किसने भाग लिया था, अभी हमने पढ़ा है ऊपर, तो स्वामी विवेकानंद। किसने, इसमें देखिए दयानंद आ गया, विवेकानंद भी आ गया, तो आपका विवेकानंद आंसर हो जाएगा। दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे, जिसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, तो वो दयानंद सरस्वती थे। और जो स्वामी विवेकानंद है, ये क्या है कि आपके रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं, तो इसको याद रखना है। और इन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में क्या है, भाग लिया था, और वहाँ पे इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भाइयों एवं बहनों से कर संबोधित किया था। आगे चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, किस वर्ष की थी, ये बताना है। तो हमने ऊपर अभी पढ़ा था, तो आपको बताना है 1861 में, 1891 में, 1893 में, 1897 में। तो आंसर जाएगा आपका 1897 में उन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। जो स्वामी विवेकानंद है, उनके बचपन का नाम क्या है, नरेंद्र नाथ दत्त था। आगे चलकर वे स्वामी विवेकानंद के नाम से क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार क्या है, दे देगा उसी में, जैसे पुराण दे दिया, कुरान दे दिया, वेद दर्शन दे दिया, तो आप वेद दर्शन को, वेदांत जो दर्शन है वो आप कह सकते हैं वेदांत दर्शन क्या है, रामकृष्ण मिशन सिद्धांत के आधार हैं। मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है। ऐसा रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य है, या उसका मेन मोटो है, लक्ष्य है। तो क्या है कि मनुष्य की आत्मा में ही परमात्मा का वास है। यह किस संस्था का कहना है, तो उसमें दे देगा ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये जो आपका रामकृष्ण मिशन है ऐसे दे देगा, प्रार्थना समाज। तो आप रामकृष्ण मिशन को ही मार सकते हैं, ट्रिक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। अब आपको दयानंद सरस्वती से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो दयानंद सरस्वती हैं। व्याख्या देख लीजिए। दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम क्या है, शंकर है। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, शंकर। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो
तो 18 मुंबई में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब मूल शंकर दे देगा, शंकर वहाँ पे, या मूल शंकर, तो आप मूल शंकर को करेंगे। ऐसा नहीं कि अब दयानंद सरस्वती नहीं रहेगा तो आप खोजते रहेंगे दयानंद सरस्वती, तो वहाँ पे दोनों दे सकता है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा या मूल शंकर ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। पुनः स्थापना करना था किसका? वैदिक जो धर्म है उसका पुनः स्थापना करना था। इसीलिए इन्होंने वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिया गया है दयानंद सरस्वती द्वारा। आगे देखते हैं, आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। आर्यों का जो आंदोलन का जो प्रसार हुआ वो पश्चिमी जो सभ्यता है उसका जब प्रचार प्रसार हो रहा था तो उसको रोकने के लिए, मतलब उसके प्रतिक्रिया स्वरूप इसको चलाया गया, यही आप कह सकते हैं। आगे 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? तो लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। पुनः वेदों की ओर चलो या पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी जी द्वारा दिया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते हैं, जो आज भी लोग प्रचलित है दोस्तों। उस समय ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जिनको हम पूजते हैं, जिनको मानते हैं, वो लोग भी उस चीज़ को नहीं मानते थे जिसको हम आज मानते हैं। जैसे मूर्ति पूजा आज भी लोग कर रहे हैं, वो है बहुदेववाद। उन्होंने उस समय आंदोलन चलाया, अभी तक नहीं ये सफल नहीं हुआ है। आज भी बहुत से देवताओं का मूर्ति पूजा किया जाता है। पशु बलि कहीं कहीं है, श्रद्धा, तंत्र मंत्र, ये सब झूठे कर्मकांड जो हैं वो सब अभी तक हैं, लेकिन उन्होंने इसका क्या है, घोर विरोध किया गया था। जितने भी हमारे महान जो धर्म सुधारक नेता थे, वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। वह वेदों को, जितने आपके 4 वेद हैं, उन्हीं को वह ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए, पुनः 1877 में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। लाहौर याद रखिएगा कि लाहौर में भी इन्होंने क्या किया था, तो अपना एक मुख्यालय बनाया था आर्य समाज का। कहाँ? तो लाहौर में। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और कब बनाया गया था, तो ये भी बताना है कि 1877 में बनाया गया था। 1877 में, 75 में स्थापना होती है, 1877 में मुख्यालय बनाया जाता है लाहौर को। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा तथा और दोस्तों कुछ छूट गया है लग रहा है, ठीक है, और कुछ आपका यहीं कहीं छूट गया है, तो इसके लिए आगे हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो कल हम जोड़ देंगे जो छूटा होगा। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन थे और उसके व्याख्या थे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।